Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। जब भी अचानक से कोई खबर आती है जिसकी उम्मीद नहीं होती तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट शेयर बाजार पर देखने को मिलता है और आज का दिन बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला ले लिया। आज थी आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेगा आरबीआई। ब्याज दरों को बढ़ाया गया। पहले तो रेपो रेट को 0.4% बढ़ा दिया, ऊपर से सीआरआर में भी 0.5% का इजाफा कर दिया। तो दोहरी मार, तो शेयर बाजार पे तो इसका असर पड़ना ही था। लेटर हाफ में जबरदस्त बिकवाली आज के सत्र में अक्रॉस द बोर्ड आती देखी है। आरबीआई का यह कहना है कि 2 और 3 मई को एमपीसी की बैठक हुई, आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक हुई और उसमें सभी मेंबर्स ने कंसेंसस ये दिया कि इस समय जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ब्याज दरों को बढ़ाना जरूरी है। आप देख रहे हैं बिज़ तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको मिलेंगे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स के रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। लेकिन ये जो ब्याज दरों के बढ़ाने की जो टाइमिंग थी, इस पे बाजार नर्वस हो गया, क्योंकि उम्मीद एक तो थी नहीं कि अचानक से आरबीआई गवर्नर ये फैसला कर लेंगे। और अभी 4 ही हफ्ते पहले आरबीआई की पॉलिसी बैठक थी, तब तो कोई कमेंट्री ऐसी थी नहीं। तो उम्मीद ये थी कि अब अगली पॉलिसी बैठक में हो सकता है कि ब्याज दरों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो। लेकिन 4 साल बाद पहली बार ब्याज दरों को बढ़ाया और वो भी अचानक बढ़ाया, तो शेयर बाजार लगा गया गोता। जबरदस्त बिकवाली लेटर हाफ में स्पेशली फाइनेंशियल्स में आती देखी है। एक और बड़ी बात ये कि आज अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ खुला है, एलआईसी का आईपीओ। ये टाइमिंग जो ब्याज दरों को बढ़ाने की थी, जिस दिन ये एलआईसी का आईपीओ खुला उसी दिन आरबीआई गवर्नर ने फैसला किया कि अब ब्याज दरों को बढ़ा देना चाहिए। और ये तब हम देख रहे हैं जब एलआईसी के आईपीओ को जो आज ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फिगर्स आई हैं अभी पहले दिन, उसमें 61% सब्सक्राइब हो चुका है। जो एंकर बुक क्लोज हुई है उसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ओवर सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं जो बड़े निवेशकों ने दिए हैं। इनफैक्ट 5.92 करोड़ शेयर्स एंकर बुक में हैं, जिनकी वैल्यू बैठती है 5627 करोड़। उससे तो बहुत ज़्यादा बोलियां मिली हैं। 7500 करोड़ की बोलियां एंकर बुक को मिली हैं और घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने ही 71% से ज़्यादा एंकर बुक को सब्सक्राइब किया है। तो एंकर बुक को तो बहुत बढ़िया रिस्पांस था। और आज रिटेल कैटेगरी में उम्मीद ये थी कि अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, एनआई क्यूआईबी कैटेगरी में अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, लेकिन हथौड़ा मार दिया आरबीआई ने। आज ब्याज दरों में इजाफा कर दिया, तो थोड़ा सा आज सेंटिमेंट, मूड, माहौल लेटर हाफ में जाते आते बिगड़ गया और अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली। ऊपर से एफओएमसी की बैठक है, आज फैसला आना है। देर रात को यूएस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू होगा, ऐसा लग रहा है। 50 बेसिस पॉइंट बाजार पचाकर चल रहा है। लेकिन ये फैसला तो जो आएगा, इंपैक्ट डालेगा वो अलग। पहले तो अभी ये जो घरेलू फैसला आ गया और जो आरबीआई ने ब्याज दरों में इजाफा कर दिया, उसका एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आज के सत्र में पड़ा। ओवरऑल निफ्टी पे 391 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 899 अंक टूट गया। सेंसेक्स 1306 अंक गिरकर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस, कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर में 45 शेयर्स लाल निशान में और मात्र 5 शेयर्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं निफ्टी के। एनएससी में, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में देखेंगे तो 80% शेयर्स, ऐसी संख्या जो आज लाल निशान में बंद हुई है। और इतना जबरदस्त सेल ऑफ था लेटर हाफ में, जिसमें इक्विटी फ्यूचर जहां बड़े सौदे होते हैं उसमें 89% ऐसे शेयर्स जो लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में आज लाल ही लाल नजर आ रहा है और जो परसेंटेज ऑफ ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स 6.5% से ज्यादा लुढ़का, अदानी पोर्ट्स 5% से ज्यादा लुढ़का, हिंडाल्को, टाइटन, इन स्टॉक्स में भी 4.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। टाइटन नतीजे आए उसके बाद आज 4.5% टूटा ये। बजाज फाइनेंस 4%, इसमें भी गिरावट देखने को मिली। ये टॉप लूजर्स थे निफ्टी के। निफ्टी के गेनर्स में आज ओएनजीसी सामने आ गया, डिफेंसिव प्ले हो गया और लगभग 0.25% उछल गया। ब्रिटानिया नतीजों के बाद 3% उछला। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोटक बैंक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन आज जैसे ये फैसला आया था आरबीआई की ब्याज दरों में इजाफे का, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम जो पहले ट्रैक कर रहे थे वो फाइनेंशियल्स पे, ऑटो पे, रियल्टी स्टॉक्स पे ट्रैक कर रहे थे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली तो देखने को मिल ही रही थी। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक 3% से ज़्यादा टूटा। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक 2% से 3% गिरते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स का हाल बेहाल हो गया। शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन जाते आते बिल्कुल सरेंडर कर गए। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% नीचे, इंडियन बैंक 3.5% टूटा, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक और एसबीआई 2.5% से 3% लुढ़क गए। फाइनेंशियल सर्विसेज क्वांटम ऑफ गिरावट देखिए आप,
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6.5% से ज़्यादा लुढ़का, पिरामिल एंटरप्राइजेस 5% लुढ़का, चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 4% से 4.25% लुढ़के, SBI कार्ड, बजाज फिनसर्व, HDFC 2% से 4%, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होता तो आज पिटाई पक्की थी। रियल एस्टेट इंडेक्स बहुत क्वांटम था जिसमें बिकवाली देखने को मिल रही थी, जिसमें सनटेक 5.5% नीचे बंद हुआ है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5%, उसके अलावा DLF, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स आज 4% से 5% लुढ़कते हुए नजर आए। ऑटोज एक और तबका जहां पर अगर लोन्स की जो दरें हैं उसमें इजाफा होता है तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है ऑटो इंडस्ट्री पे, जिसमें अशोक लेलैंड 4% नीचे बंद हुआ है, TVS मोटर, बजाज ऑटो, सोना कॉमस्टार, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और आइशर जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.5% गिरकर बंद हुए हैं। अच्छा, परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो एक इंडेक्स जहां पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से डेंट था वो है मीडिया। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गई है और उसमें भी ये जो 2 स्टॉक्स हैं परेशान कर रहे हैं, जिसमें TV18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 8.5% से 9% आज भी गिरे हैं। जी आज 4% लुढ़का है। इसके अलावा सन टीवी, नज़ारा और आइनॉक्स जैसे स्टॉक 3.5% से 4% हल्के हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वोल्टास 6% लुढ़क गया, अंबर एंटरप्राइजेस 6% नीचे, डिक्सन तो 2 दिन से पिटाई झेल ही रहा है और आज तो गिरते बाजार में ये भी गिरा, फिर से 4.5% नीचे बंद हुआ। टाइटन नतीजों का इंपैक्ट था जो इसको 4.5% नीचे ले गया। इसके अलावा हेवेल्स, क्रॉम्पटन, इन स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। मेटल्स में हिंडाल्को लगभग 4.5% लुढ़का, नाल्को 4.5% लुढ़का। ग्लोबल मार्केट्स में इस समय बेस मेटल्स में ही सेल ऑफ शुरू हुआ है, उसका एक इंपैक्ट मेटल्स पे देखने को मिल रहा है, जिसमें हिंडाल्को और नाल्को आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों पहले बहुत अच्छी चाल दिखा गए थे, लेकिन अब हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। APL, अपोलो, रत्नामणि, वेदांता और JSW स्टील मुनाफा वसूली की चपेट में आते हुए नजर आए। सरकारी कंपनियां, कुछ चुनिंदा कंपनियां थी जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग है, जिसमें ONGC आज तो खैर निफ्टी का टॉप गेनर ही था। इसके अलावा पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया और NTPC में आज हरे निशान की क्लोजिंग है। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उनकी तो सूची बहुत लंबी है। जैसे मैंने बताया इक्विटी फ्यूचर्स 89% ऐसे थे जो लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है वोल्टास, अपोलो हॉस्पिटल, इन्फो एज, एलेम्बिक फार्मा जो लगभग 7% टूटे हैं। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मेट्रोपोलिस, कैनफिन होम्स और DLF 5.5% से 6.5% लुढ़कते हुए नजर आए। गिरते बाजार में जो मिड कैप शेयर्स चढ़े हैं जिनमें एक्शन देखने को मिला है उनकी सूची देखिए। उसमें पहले नंबर पे है पैसा लो, जिसमें 15% का उछाल देखने को मिला, लेटर हाफ में खरीदारी थी। इसके अलावा GMDC 9% ऊपर बंद हुआ है, जे कुमार इंफ्रा 8.5% ऊपर बंद हुआ, कॉस्मो फिल्म 6.5% चढ़ गया, ऑन मोबाइल, रेन इंडस्ट्रीज, होम फर्स्ट और पेट्रोनेट जैसी जो कंपनियां हैं इनके शेयर्स 3% से 5.5% उछले। लेकिन मिड कैप में आज कार्नेज बहुत ज्यादा था, गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें वेरॉक 20% लोअर सर्किट, वर्धमान टेक्सटाइल 10.5% लुढ़का, स्पंदाना 10% नीचे बंद हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 8.5% लुढ़क गया, हेस्टर बायोसाइंसेस 8.5% लुढ़क गया, एप्को टेक्स, IFB इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रो 8% से ज्यादा लुढ़कते हुए नजर आए। तो छुपने की जगह मिल नहीं रही थी, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही थी। अब आगे क्या होगा देखिए, आज देर रात फैसला आएगा FOMC का और ब्याज दरें फैक्टर इन ये है कि वहां पर US में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी बाजार पचा चुका है। जो नहीं पचाया था वो एकदम से अचानक जो आज फैसला RBI ने ले लिया, वो भी FOMC के फैसले से पहले ही इंडिया में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले लिया, ये सडन था, सरप्राइज था, जिसको आज बाजार ने फैक्टर इन किया है। उसी के कारण आज हमने लेटर हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखी है। बिकवाली क्या, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी टूट गए। 16,800 जो पिछले 3 हफ्ते से बचाकर चल रहे थे उस लेवल के नीचे की क्लोजिंग दिखा दी और ये टेक्निकली वीक है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि 16,900, 17,000 ये एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। जब इस लेवल के ऊपर गए निफ्टी पे तभी कहेंगे कि कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। उससे नीचे तो हम सभी एवरेजेस के, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म, नीचे उसके नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल पोजीशन तो ठीक है नहीं। ऊपर से अब 16,400, 16,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत क्रूशल लेवल्स थे निफ्टी के लिए। हम धीरे धीरे सरकते सकते, अचानक से वैसे इनफैक्ट आज गिरकर उस लेवल के आसपास ही पहुंच गए हैं। तो हाँ, अभी नीचे समझ लीजिए 16,400, 16,600 और ऊपर 16,900 से 17,000, ये अब एक इंपॉर्टेंट रेंज मार्केट्स के लिए एक्ट करेगी। और कल डेरिवेटिव वीकली एक्सपायरी भी है तो उसको भी क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। कुछ नतीजे आने हैं इंपॉर्टेंट, वो भी फैक्टर इन होंगे, जिसमें चोला फाइनेंस, डाबर, एक्साइड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इंटेलेक्ट, TVS मोटर, वोल्टास, मैरिको, इंडस्टार्स, अदानी पावर, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे कल आने हैं, इनको ट्रैक करेंगे हम क्लोजली। तो देखते हैं कि FOMC का क्या फैसला होता है। और पहले दिन तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं LIC के, लेकिन अब इसको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, खासतौर से NII QIB कैटेगरी में, क्योंकि 17,000 के लेवल के ऊपर की बात कुछ और थी
और आज की बात कुछ और है। अब 16,600 के लेवल पे पहुंच चुका है मार्केट। तो देखते हैं LIC के IPO कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।